सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा का रूप लिए साहस शौर्य की वह मूरत थी, मुगलों को पराभूत कराती देवी की वह सूरत थी। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। सैनिक वेश धरे रानी, हाथी पर चढ़बल खाती थी, दुश्मन को गाजर मूली सा काटे आगे बढ़ जाती थी, दुश्मन को गाजर मूली सा काटे आगे बढ़ जाती थी। राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली अद्वितीय साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति, अपनी अंतिम सांस तक मुगलों को नाकों चने चबाने वाली रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी की एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने लगभग 16 वर्षों तक गोंडवाना राज्य पर शासन किया। उनका जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। वह राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। रानी दुर्गावती का बचपन वीरता और सम्मान से भरे माहौल में बीता। उन्होंने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा दी गई थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी और बंदूक का इतना अच्छा खासा अभ्यास हो गया था कि मात्र 13-14 वर्ष की आयु में ही वो युद्ध कला में माहिर हो गई थी। उनको वीरता और साहस से भरी कहानियां सुनने और पढ़ने में बहुत रुचि थी। वह सुंदर, सुशील, योग्य एवं साहसी महिला थी। वीरता और साहस से भरी कहानियां सुनना उनको बहुत अच्छा लगता था। विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने 1542 ईस्वी में उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ करवा दिया, जिससे दो शाही परिवारों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। दुर्भाग्यवश 1548 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उनके नाबालिग 5 वर्ष के पुत्र वीर नारायण को उन्होंने गोंडवाना राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रानी दुर्गावती ने ही गोंडवाना की बागडोर संभाली और कुशल शासन और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की। रानी का कहना था, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शान से मर जाना अच्छा है। कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शान से मर जाना अच्छा है। वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों की बार थी। वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों की बार थी। सिंह की हुंकार थी, वो शत्रुओं का संहार थी। सिंह की हुंकार थी, वो शत्रुओं का संहार थी। रानी दुर्गावती अपनी न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। कोयतूर समाज उनको उनके न्याय और निष्पक्ष न्याय के लिए उनको न्याय की देवी के नाम से पुकारता था और जानता था। गोंडवाना राज्य को अपने हाथों में लेने के बाद उन्होंने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण करवाया। वे शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने अपने राज्य को इतना समृद्ध कर दिया कि लोग सोने के सिक्के और हाथी देकर कर का भुगतान करने लगे। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनका राज्य पूर्व से पश्चिम तक 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें नगर, शहर और मजबूत किले शामिल थे। गोंडवाना राज्य के चर्चित होने पर आसपास के राज्य उनसे ईर्ष्या करने लगे और राज्य पर आक्रमण करने का षड्यंत्र करने लगे। रानी दुर्गावती जब इस बात से अवगत हुई, तब उन्होंने स्वयं ही दुश्मन राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से सभी दुश्मनों को पराजित किया और इस तरह गोंडवाना बहुत बड़ा राज्य बन गया। लेकिन जब इसकी भनक मुगल सम्राट अकबर को लगी, तो अकबर के मन में भी लोभ उत्पन्न हो गया। रानी दुर्गावती की बुद्धिमत्ता और वीरता देखकर उन्होंने अपने सेनापति को रानी के साम्राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस तरह आसफ खान और रानी के मध्य युद्ध शुरू हुआ। रानी दुर्गावती वीरता के साथ युद्ध लड़ती रही।
इस युद्ध में लड़ते लड़ते वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वह आखिरी दम तक मुगलों से युद्ध लड़ती रहीं और फिर जब उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से होश खोने लगी हैं, तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों से मरने से बेहतर अपने आप को ही समाप्त करना उचित समझा। ऐसे में उन्होंने स्वयं ही अपनी तलवार अपने सीने में घोंप दी और इस तरह 24 जून 1524 को वो वीर गति को प्राप्त हो गईं। अकबर के विस्तारवादी साम्राज्यवाद को चुनौती प्रदान कर कठोर विरोध करने वाली रानी दुर्गावती अदम्य साहस, वीरता एवं बलिदान की अमर नायिका एवं महान पुण्यात्मा थी। राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति को सत सत नमन। रानी दुर्गावती को सत सत नमन। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे हर वर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे हर वर्ष। न्योछावर कर दे सर्वस्व, न्योछावर कर दे सर्वस्व, मेरा प्यारा भारतवर्ष, मेरा प्यारा भारतवर्ष। इस प्रकार रानी दुर्गावती के बलिदान से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और हमें रानी दुर्गावती के जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।